नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत देख रहे थे तार सप्तक। तार सप्तक में हमने पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक देख लिया है। आज देखेंगे हम चौथा तार सप्तक। आधुनिक काल की क्लास संख्या 70 होगी। इसके पहले 69 क्लास हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को नहीं देखा है, जो क्लास को देखना चाहते हैं, क्लास को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो क्लास को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और क्लास संख्या 70 चौथा तार सप्तक। हेडिंग डाल लीजिए चौथा तार सप्तक। चौथा तार सप्तक। एक मिनट इंतजार कर लीजिए, वीडियो क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं लिखना। दिखाई पड़ रहा है दोस्तों? चलो लिखते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं। चौथा तार सप्तक। प्रकाशन वर्ष की बात की जाए, इसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष कब है? 1979। संपादक कौन थे? अज्ञे। चारों तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे। अब ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी, संपादक अज्ञे। चौथे तार सप्तक में शामिल रचनाकारों का आइए आरोही क्रम देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए शामिल रचनाकारों का आरोही क्रम। शामिल रचनाकारों का आरोही क्रम। सबसे पहले राजेंद्र किशोर, नंबर 1 कौन है? राजेंद्र किशोर। इनका समय है 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी और इनका निधन हुआ था 2006। 2006। उसके बाद श्री राम वर्मा। श्री राम वर्मा जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। 1935। निधन अभी नहीं। 3 नंबर पर सुमन राजे। सुमन राजे जन्म हुआ था इनका 1938 ईस्वी।
1938 ईस्वी। और निधन हुआ था 2008 में। चौथे कवि हैं स्वदेश भारती। स्वदेश भारती 1939 में। इनका जन्म हुआ था 1939 में, निधन नहीं। अवधेश कुमार 5 नंबर पे कौन है? अवधेश कुमार। इनका जन्म हुआ था 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी। 6 नंबर पर नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य। इनका जन्म हुआ 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी। 7 नंबर पर राजकुमार कुंभज। राजकुमार कुंभज कौन आते हैं? राजकुमार कुंभज। अवधेश कुमार और नंद किशोर से ये 2 साल छोटे हैं। इनका जन्म हुआ था 1947। तो चौथे तार सप्तक में शामिल रचनाकार कौन कौन से हैं हमने देख ली। चौथा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979 ईस्वी। संपादक कौन है? अज्ञेय। शामिल रचनाकारों का आरोही क्रम हमने देखा। राजेंद्र किशोर जन्म 1932 में। श्री राम वर्मा जन्म 1935 में। सुमन राजे 1938 ईस्वी। स्वदेश भारती 1939 ईस्वी। अवधेश कुमार 1945 ईस्वी। नंद किशोर आचार्य 1945 ईस्वी। राजकुमार कुंभज 1947 ईस्वी। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं अब एक एक कवि को और उनकी कविताओं को। चलो शुरू करते हैं एक एक कवि और उनकी कविताओं को। सबसे पहले देखेंगे आज अवधेश कुमार। नंबर 1 डाल लीजिए अवधेश कुमार। अवधेश कुमार इनकी 20 कविताएं संकलित। संकलित कविताएं कितनी हैं? 20 संकलित कविताएं। बीस कौन कौन सी है आइए देखते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एक बार फिर से कैमरा चेक कर लिया जाए। अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक। कविता है इनकी एक चौरस निर्मित। एक चौरस निर्मित। लड़ाई। कच्चा पक्का दुख।
कच्चा पक्का दुख। एक चौरस निर्मित लड़ाई, कच्चा पक्का दुख, खिलौनों में घटित, खिलौनों में घटित, खिलौनों में घटित। 4 कविताएं हो गई हैं। एक चौरस निर्मित लड़ाई, कच्चा पक्का सुख, खिलौनों में घटित। रात बिरात की, रात बिरात की। अगली कविता क्या है? दुख कोई एक रूप धरे, दुख कोई एक रूप धरे। दुख कोई एक रूप धरे, हर मोड़ पर, हर मोड़ पर। दो इंद्रधनुष, दो इंद्रधनुष, दो इंद्रधनुष। डर, अगली कविता कौन सी है? डर। अपनी कमर, अपनी कमर। हर बार बसंत में, हर बार बसंत में, हर बार बसंत में। और उसकी आस्तीन की तह में, और उसकी, ये अलग है, और उसकी आस्तीन की तह में। आघात, आघात। बादल की नाव, बादल की नाव। हम किसकी कविता देख रहे हैं? अवधेश कुमार की। तार चौथे तार चौथे तार सप्तक के कवि हैं और इनकी 20 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी? एक चौरस निर्मित लड़ाई, कच्चा पक्का दुख, खिलौने में घटित, रात बिरात की, दुख कोई एक रूप धरे, हर मोड़ पर, दो इंद्रधनुष, डर अपनी कमर, हर बार बसंत में, और उसकी आस्तीन की तह में, आघात, बादल की नाव। आगे लिखिए, नदी का रूप, नदी का रूप, वह अभिलाषा, वह अभिलाषा। वही खाता, वही खाता, वही खाता। निकासी के लिए अधूरी कविता, निकासी के लिए अधूरी कविता।
निकासी के लिए अधूरी कविता। लिली के फूलों वाली लड़की। लिली के फूलों वाली लड़की। लिली के फूलों वाली लड़की। पीले बांस की बांसुरी। पीले बांस की बांसुरी। ये हो गई अवधेश कुमार की कविताएं। आज की क्लास में हम लोग चौथा तार सप्तक देख रहे हैं। चौथा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979 ईस्वी। और इसके संपादक कौन है? अज्ञेय। इसके सातों कवि का नाम कौन क्या क्या है? राजेंद्र कुमार, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, स्वदेश भारती, अवधेश कुमार, नंद किशोर, आचार्य राजकुमार कुंभज। तो आज हमने सबसे पहले किसको देखा? अवधेश कुमार को देखा। अवधेश कुमार की कितनी कविताएं संकलित हैं? 20 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी हैं? एक चौरस निर्मित, लड़ाई, कच्चा पक्का दुख, खिलौनों में घटित, रात बिरात की, दुख कोई एक रूप धरे, हर मोड़ पर दो इंद्रधनुष, डर अपनी कमर, हर बार बसंत में, और उसकी आस्तीन की तह में, आघात, बादल की नाव, नदी का रूप, वह अभिलाषा बही खाता, निकासी के लिए अधूरी कविता, लिली के फूलों वाली लड़की, पीले बांस की बांसुरी। तो आप लोग लिख लीजिए अवधेश कुमार की कविताओं को, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलो लिख लिया आप लोगों ने। आइए देखते हैं अगले तार सप्तक में शामिल रचनाकार राजकुमार कुंभज को। तो हेडिंग डाल लीजिए राजकुमार कुंभज। राजकुमार कुंभज। इनकी 20 कविताएं सम्मिलित थी। इनकी भी कितनी है? 20 कविताएं शामिल कविताएं। कितनी है? 20। अंगारों की लय पर लिखिए कविताएं। अंगारों अंगारों की लय पर। अंगारों की लय पर। पानी नहीं मिलेगा। अगली कविता है पानी नहीं मिलेगा। कहीं दर्द रोते हुए। कहीं दर्द रोते हुए। कहीं दर्द रोते हुए। चरित्र क्रम। चरित्र क्रम। कोई नदी खुलती है। कोई नदी खुलती है। कोई नदी खुलती है।
इस हिमपात में, इस हिमपात में पिता ने जो कुछ कहा, पिता ने जो कुछ कहा। अस्वीकृति अवसर, अस्वीकृत अवसर, अस्वीकृत अवसर, अस्वीकृत अवसर। वह आदमी, वह आदमी वह आदमी हो गया। भीड़ भरे चौराहे पर, भीड़ भरे चौराहे पर, भीड़ भरे चौराहे पर। पशु विद्रोह, पशु विद्रोह। फैसले के दिन, फैसले का दिन, फैसले का दिन करिएगा, फैसले का दिन। संभावना, अगली कविता कौन सी है संभावना के बाद? शब्द, शब्द के बाद संलाप एक पक्ष, संलाप एक पक्ष। उसने कहा, उसने कहा। दूसरी बात, दूसरी बात। कविता नहीं, कविता नहीं। सवाल की नोक पर, सवाल की नोक पर। बच्चा बेचैन, बच्चा बेचैन। चलिए दोस्तों, चौथा तार सप्तक में शामिल रचनाकारों में से दूसरे रचनाकार को हमने राजकुमार कुंभज को देखा है। इसके पहले हमने देखा था अवधेश कुमार को। राजकुमार कुंभज के कितनी कविताएं शामिल हैं? 20 कविताएं शामिल हैं। और अवधेश कुमार की भी कितनी कविताएं शामिल हैं? 20 कविताएं शामिल हैं। अवधेश कुमार की कविताओं को हमने देख लिया, अब देख रहे हैं राजकुमार कुंभज की कविताओं। तो शामिल कविताएं कितनी हैं? 20। और कौन कौन सी है? अंगारों की लय पर, पानी नहीं मिलेगा, कहीं दर्द रोते हुए, चरित्र क्रम, कोई नदी खुलती है, इस हिमपात में, पिता ने जो कुछ कहा, अस्वीकृत अवसर,
वह आदमी भीड़ भरे चौराहे पर, पशु विद्रोह, फैसले का दिन, संभावना, शब्द, संलाप, एक पक्ष, उसने कहा। दूसरी बात, कविता नहीं, सवाल की नोक पर बच्चा बेचैन। आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं चार सप्तक में शामिल और रचनाकार की तरफ। लिख लिया? आइए देखते हैं अगले रचनाकार को, स्वदेश भारती। अगले रचनाकार कौन है? स्वदेश भारती को देखेंगे। दो देख लिए, तीसरे रचनाकार को देखेंगे। स्वदेश भारती। स्वदेश भारती इनकी 18 कविताएं संकलित कविताएं कितनी है? 18। और कौन कौन सी है? सामर्थ्य, सामर्थ्य, प्रेम की परिणत, प्रेम की परिणत, अस्तित्व, नई पीढ़ी, नई पीढ़ी, अंधेरा, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, असमर्थता, 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 असमर्थता। कौन कौन सी देखी? सामर्थ्य, प्रेम की परिणत, अस्तित्व, नई पीढ़ी, अंधेरा, आत्मनिरीक्षण, असमर्थता। प्रतिदान, प्रतिदान। इसके बाद कौन सी कविता है? खालीपन, खालीपन। जो कविता, अगली कौन सी है? जो कविता। यादों का अश्विन, यादों का अश्विन। एहसास, अगली कविता क्या नाम है? एहसास। नई सुबह, नई सुबह। वो कलकत्ता, वो कलकत्ता। कृतज्ञता, कृतज्ञता।
कृतज्ञता। समयविद पौरुष, समयविद पौरुष। जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। ये हो गई स्वदेश भारती की कविताएं। कितनी कविताएं संकलित हैं? 18 कविताएं संकलित हैं। और कौन कौन सी संकलित है ये आपके सामने। हम देख रहे हैं चौथा तार सप्तक, जिसके संपादक अज्ञेय जी हैं और प्रकाशन वर्ष है 1979। और इसमें शामिल रचनाकार कौन कौन से हैं? इसमें शामिल हैं राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, स्वदेश भारती, अवधेश कुमार, नंद किशोर और राजकुमार कुंभज। जिसमें से हमने राजकुमार कुंभज को देख लिया, अवधेश कुमार को देख लिया और अब देख रहे हैं स्वदेश भारती को। स्वदेश भारती की संकलित कविताएं कितनी हैं? 18। कौन कौन सी हैं? असमर्थ, प्रेम की परिणत, अस्तित्व, नई पीढ़ी, अंधेरा, आत्मनिरीक्षण, असमर्थता, प्रतिदान, खालीपन, जो कविता, यादों का अश्विन, एहसास, नई सुबह, वो कलकत्ता, कृतज्ञता, समय विद्य पौरुष, जहां कहीं भी। तो आप लोग दोस्तों लिख लीजिए, फिर अगले कवि की ओर बढ़ा जाए। लिख लिए? चल देखते हैं नंद किशोर आचार्य को। 3 कवि हो गए। चौथे कवि, चौथे कवि का क्या नाम है? नंद किशोर आचार्य। इकतीस कविताएं संकलित, 31 कविताएं शामिल हैं या संकलित है, लिख सकते हैं। 31 कविताएं शामिल हैं। इसमें चौथा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक में 31 कविताएं शामिल हैं। ठीक। और कौन कौन सी है आइए देखते हैं। उपकरण, उपकरण, जल है जहां, जल है जहां, आकाश का ही है, आकाश का ही है, गमला ही सही, गमला ही सही, वह आकाश, वह आकाश, नाथ का नाता, नाथ का नाता, वह आकाश। उसके बाद कौन सी है? नाथ का नाता। मैं गुफा में हूं, मैं गुफा में हूं, मैं गुफा में हूं। यदि मान भी लूं,
यदि मान भी लूं, यदि मान भी लूं। बनो मत, अगली कविता कौन सी है? बनो मत। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। आखिर क्या हो जाएगा, आखिर क्या हो जाएगा, आखिर क्या हो जाएगा। घरौंदा, घरौंदा। बांसुरी मोर पंख, बांसुरी मोर पंख। पांवों की छाप, पांवों की छाप। तुम ही तो नहीं हो, तुम ही तो नहीं हो, तुम ही तो नहीं हो। नहीं दूंगा नाम, नहीं दूंगा नाम। अगली कविता कौन सी है? आदिम भाव, आदिम भाव। यही क्यों ना हो, यही क्यों ना हो। क्या करूं, अगली कविता क्या है? क्या करूं, क्या करूं। वह रंग, वह रंग जो तुम्हें क्या, जो तुम्हें क्या, जो तुम्हें क्या। जब तुम बोलते हो, जब तुम बोलते हो। किसे गढ़ते हो, अगली कविता कौन सी है? किसे गढ़ते हो, किसे गढ़ते हो। तुम्हारे और मेरे बीच, तुम्हारे और मेरे बीच, तुम्हारे और मेरे बीच। अब भी कोई रचना, अब भी कोई रचना। अब यदि चलने भी लगे, अब यदि
चलने भी लगे। अब यदि चलने भी लगे अब यदि चलने भी लगे, पानी लौट जाता है। अगली कविता कौन सी है? पानी लौट जाता है। पानी लौट जाता है। कविता इतनी अधिक हो गई, कुछ चिड़िया भी पढ़ने आ गई। पानी लौट जाता है। अगली कविता कौन सी है? पहली बर्फ की 4 कविताएं। पहली बर्फ की 4 कविताएं। कितना परिश्रम करते होंगे ये कवि लोग, इतनी इतनी कविताएं लिखते चले गए। पहली बर्फ की 4 कविताएं। वह चोंगा। अगली कविता कौन सी है? वह चोंगा। बचो पानी। अगली कविता कौन सी है? बचो पानी। बचो पानी। उसके बाद नहीं हो तुम। अगली कविता कौन सी है? नहीं हो तुम। नहीं हो तुम। ये हो गई नंदकिशोर आचार्य की कविताएं। चौथे तार सप्तक में शामिल नंदकिशोर आचार्य को देख रहे हैं। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1945 ईस्वी बीकानेर राजस्थान में हुआ था। नंदकिशोर का जन्म 1945 ईस्वी बीकानेर राजस्थान में हुआ था। चौथे तार सप्तक में इनकी 31 कविताएं शामिल हैं। और वो कविताएं कौन कौन सी हैं? उपकरण, जल है जहां, आकाश का ही है गमला ही सही, वह आकाश, नाथ का नाता, मैं गुफा में हूं, यदि मान भी लूं, बनो मत मैं नहीं चाहता, आखिर क्या हो जाएगा, घरौंदा, बांसुरी मोर पंख, पांव की छाप, तुम ही तो नहीं हो, नहीं दूंगा नाम, आदिम भाव, यही क्यों न हो, यही क्यों न हो, क्या करूं वह रंग जो तुम्हें, क्या जब तुम बोलते हो, किसे गढ़ते हो, तुम्हारे और मेरे बीच अब भी कोई रचना, यदि चलने भी लगे, पानी लौट जाता है, पहली बर्फ की 4 कविताएं, वह चोंगा, बचो पानी, नहीं हो तुम। ये रही नंदकिशोर की कविताएं। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। और हमने 4 कवियों को देख लिया है। अभी 3 कवि और बचे हैं। 3 कवियों को और देख ले तो चौथा तार सप्तक समाप्त हो जाएगा और हिंदी साहित्य काव्य विधा एकदम समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चलेगी गद्य विधा। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अगले कवि को देखते हैं, सुमन राजे को। पहले जिनकी ज्यादा कविताएं हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद फिर 2 कवि हैं उनकी कविताएं कम रहेंगी, उनको भी देख लेंगे। देखना सभी को है, चाहे ज्यादा वालों को देख लिया जाए पहले, चाहे कम वालों को, देखना तो आज सभी को है। अगले कवि कौन है? सुमन राजे। 1938 ईस्वी लखनऊ में जन्म हुआ था इनका।
सुमन राजे, इनकी 20 कविताएं संकलित। शामिल कविताएं, जिसको कंफ्यूजन हो वो इस प्रकार से भी लिख सकता है, चौथे तार सप्तक में शामिल कविताएं कितनी? 20। हम सीधे सीधे लिख देते हैं, शामिल कविताएं 20। कौन कौन सी है? होने की प्रक्रिया, चलो शुरू करते हैं इनकी। होने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया, न समाप्त होने वाली उलटवासी, न समाप्त होने वाली उलटवासी, न समाप्त होने वाली उलटवासी, उगे हुए हाथों के जंगल। अगली रचना क्या नाम है? उगे हुए हाथों के जंगल, उगे हुए हाथों के जंगल। पीछे आने वाले भविष्य से, अगली कविता कौन सी है? पीछे आने वाले भविष्य से, पीछे आने वाले भविष्य से। अनिवार्यता, अनिवार्यता, सूरज की दुल्हन, सूरज की दुल्हन। सुरमई परिध, सुरमई परिध। चलो यहां आगे लिखते हैं, सुरमई परिध। चट्टान की थकान, चट्टान की थकान, चट्टान की थकान। एक मनः स्थिति, एक मनः स्थिति। एक क्षण दो अनुभूतियां। अगली कविता कौन सी है? एक क्षण दो अनुभूतियां, एक क्षण दो अनुभूतियां। बंजर धरती, बंजर धरती। बोध कविताएं, बोध कविताएं। आदम कद दर्द, आदम कद दर्द।
चेतना। अगली कविता कौन सी? चेतना। उसके बाद दर्पण। दर्पण के बाद भोर। हथेली पर चुकी हुई जिंदगी। हथेली पर चुकी हुई जिंदगी। दो अपरिचित। दो परिचित। जवाब। जवाब। पुतले। पुतले। ये हो गई सुमन राजे की कविताएं। सुमन राजे चौथे तार सप्तक में शामिल रचनाकार हैं। उनकी 20 कविताएं शामिल हैं। कौन कौन सी है? होने की प्रक्रिया, न समाप्त होने वाली उलटवासी, उगे हुए हाथों के जंगल, पीछे आने वाले भविष्य से अनिवार्यता, सूरज की दुल्हन, सुरमई परिद, चट्टान की थकान, एक मना स्थिति, एक क्षण दो अनुभूतियां, बंजर धरती, बोध कविताएं, आदम कद मर्द, चेतना, आदम कद दर्द है, आदम कद दर्द, चेतना, दर्पण, भोर, हथेली पर चुकी हुई जिंदगी, दो अपरिचित, जवाब, पुतले। तो दोस्तों आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिया दोस्तों? आइए एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं सुमन राजे, जो चौथे तार सप्तक में शामिल रचनाकार। इनका जन्म की बात की जाए, इनका जन्म 1938 ईस्वी लखनऊ में हुआ था और निधन 2008 ईस्वी में हुआ था। सुमन राजे की कितनी कविताएं सम्मिलित है? 20 कविताएं सम्मिलित है। कौन कौन सी है? होने की प्रक्रिया, न समाप्त होने वाली उलटवासी, उगे हुए हाथों के जंगल, पीछे आने वाले भविष्य से अनिवार्यता, सूरज की दुल्हन, सुरमई परिद, चट्टान की थकान, एक मना स्थिति, एक क्षण दो अनुभूतियां, बंजर धरती, बोध कविताएं, आदम कद दर्द, चेतना, दर्पण, भोर, हथेली पर चुकी हुई जिंदगी, दो अपरिचित, जवाब, पुतले। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी 2 कवि बचे हुए हैं, 5 कवि हो गए। छठे नंबर पर देखते हैं श्री राम वर्मा। अगले कवि कौन है? श्री राम वर्मा। श्री राम वर्मा। इनकी 15 कविताएं संकलित। कितनी? 15 कविताएं संकलित कविताएं। कितनी है? 15। कौन कौन सी है? चक्रव्यूह। चलो शुरू करते हैं। चक्रव्यूह, देह का गीत, देह का गीत, कुहरे का दशक, कुहरे का दशक, कुहरे का दशक,
आकंठ शब्द, आकंठ शब्द। भाषा के जनतंत्र में, भाषा के जनतंत्र में, भाषा के जनतंत्र में चांदनी की लय, चांदनी की लय। झील, अगली कविता कौन सी है? झील। झील के बाद लिखिए गर्मियों में छत पर, गर्मियों में छत पर। इसी कविता का नाम है, इस कविता का नाम बड़ा है, गर्मियों में छत पर या नदी किनारे, या नदी किनारे। या नदी किनारे, इसका पूरा नाम क्या है? गर्मियों में छत पर या नदी किनारे। अगली कविता कौन सी है? पिता के लिए समर्पित ध्रुवत, पिता के लिए, पिता के लिए समर्पित ध्रुवत। फिर अगली कविता क्या है? पिता के लिए अंतरण ध्वनि, अंतरण ध्वनि। अगली कविता क्या है? पिता के लिए अंतरण ध्वनि, अंतरण ध्वनि। पिता के लिए अंतरण ध्वनि। चेहरे का चौराहा, अगली कविता कौन सी है? चेहरे का चौराहा, चेहरे का चौराहा। शुक्र, शुक्र। चुम्बनाथ, चुम्बनाथ। रसोई घर तीन स्वर, अगली कविता कौन सी है? रसोई घर तीन स्वर। रसोई घर तीन स्वर। बाढ़ के बाद, बाढ़ के बाद। इतनी कविताएं संकलित हैं किसकी? श्री राम वर्मा की। 15 कविताएं कौन कौन सी हैं? चक्रव्यूह, देह का गीत, कुहरे का दशक, आकंठ शब्द, भाषा के जनतंत्र में, चांदनी की लय, झील, गर्मियों में छत पर या नदी किनारे, पिता के लिए समर्पित ध्रुवत, पिता के लिए अंतरण ध्वनि, चेहरे का चौराहा, शुक्र, चुम्बनाथ, रसोई घर तीन स्वर, बाढ़ के बाद। चलो दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए कितने कवि हो गए? 6 कवि हमने देख लिए। अब अंतिम कवि बचे हुए हैं राजेंद्र किशोर। और राजेंद्र किशोर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी।
और कालक्रम की दृष्टि से पहले कवि हैं, चौथे तार सप्तक के पहले कवि हैं। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चौथा तार सप्तक में शामिल रचनाकार श्री राम वर्मा को देख रहे हैं। संकलित कविताएं 15 हैं। कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं? चक्रव्यूह, देह का गीत, कुहरे का दशक, आकंठ शब्द, भाषा के जनतंत्र में, चांदनी की लय, झील, गर्मियों में छत पर या नदी किनारे, पिता के लिए समर्पित धुअर, पिता के लिए अंतरण ध्वनि, चेहरे का चौराहा, शुक्र, चुम्बनाथ, रसोई घर, तीन स्वर, रसोई घर तीन स्वर, बाढ़ के बाद। तो आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अगले कवि को देखते हैं, राजेंद्र किशोर को। राजेंद्र किशोर को देखने से पहले कुछ बच्चों का कहना है कि सर व्याकरण बढ़ा दीजिए, और कुछ बच्चों का कहना है कि गद्य साहित्य कर दीजिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। देखो पढ़ाना तो हमको दोनों है, व्याकरण भी पढ़ाना है हमको और गद्य साहित्य भी पढ़ाना है। जो आप लोग पढ़ना चाहते हो कमेंट कर दीजिएगा और उसी को शुरू कर दिया जाएगा सोमवार से। ठीक, संडे को बंद रहेगा, सोमवार से स्टार्ट करेंगे, चाहे व्याकरण हो और चाहे गद्य विधा हो, दो में से एक प्रारंभ की जाएगी। कमेंट मेरे पास पहले से कई बार आया हुआ है कि सर गद्य विधा पढ़ा दीजिए, गद्य विधा पढ़ा दीजिए, लेकिन उसके बाद कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर व्याकरण पढ़ा दीजिए, व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन तो हर जगह से आता है दोस्तों, चाहे व्याकरण हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे गद्य साहित्य हो, चाहे काव्य शास्त्र हो और चाहे संस्कृत साहित्य हो, क्वेश्चन तो हर जगह से ही आएगा। चलिए देखते हैं पहले राजेंद्र किशोर को। राजेंद्र किशोर, हमको लग रहा है कि इस बार हमने ज्यादा ऊपर लिख दिया है राजेंद्र किशोर को, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। दिखाई पड़ रहा है? ठीक। इनकी 17 कविताएं संकलित। तो शामिल कविताएं कितनी हैं? शामिल कविताएं 17। ठीक, और कौन कौन सी है? अद्योपांत जल, अद्योपांत जल, उसके बाद इतिहास बोध, इतिहास बोध, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, मजबूरी, एक इतिहास आत्मजों के लिए, एक इतिहास आत्मजों के लिए, एक इतिहास आत्मजों के लिए। प्रतीक्षा अनुग्रह की अगली कविता कौन सी है? प्रतीक्षा अनुग्रह की। प्रज्वलन, प्रज्वलन, प्रज्वलन,
अगली कविता कौन सी है? प्रज्वलन। रोज वही, रोज वही। राजेंद्र किशोर को देख रहे हैं। कविताएं कौन कौन सी देखी अभी तक? अद्दोपांत जल, इतिहास बोध, मेरा नाम नहीं है, मजबूरी, एक इतिहास आत्मजों के लिए, प्रतीक्षा अनुग्रह की, प्रज्वलन, रोज वही। परिणाम, परिणाम, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। आपातकाल आत्म संबोधन। अगली कविता कौन सी है? आपातकाल। आइए यहां हो जाएगा। आपातकाल आत्म संबोधन। देह, देह, इस निर्मल दर्पण में। अगली कविता कौन सी है? इस निर्मल दर्पण में, इस निर्मल दर्पण में। मोना के नाम, मोना के नाम। एक पत्र, एक पत्र। मुझसे नंगा घटंग, मुझसे नंगा घटंग। हम संग, हम संग। ये हो गए राजेंद्र किशोर की कविताएं। चौथे तार सप्तक में शामिल रचनाकार राजेंद्र किशोर का जन्म 1932 ईस्वी भभुआ बिहार में हुआ था और निधन हुआ था 2006 में। चौथे तार सप्तक में शामिल राजेंद्र किशोर की तार सप्तक, चौथे तार सप्तक में 17 कविताएं शामिल हैं और वो कौन कौन सी है? अद्दोपांत जल, इतिहास बोध, मेरा नाम नहीं है, मजबूरी, एक इतिहास आत्मजों के लिए, प्रतीक्षा अनुग्रह की, प्रज्वलन, रोज वही, परिणाम, आत्म साक्षात्कार, आपातकाल, आत्म संबोधन, देह, इस निर्मल दर्पण में, मोना के नाम, एक पत्र, मुझसे नंगा घड़क, हम संग। ऐसे कंटेंट के लिए, ऐसी क्लास के लिए आप लोग हिंदी अनमोल ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें और ऐसी बारीकता भरी क्लास आपको दिखाई पड़ेगी। तो आज की क्लास दोस्तों आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद समाप्त करेंगे। पता लगा आप लोग छूट गए, नहीं लिख पाए तो समाप्त करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, लिख लिया होगा। चलो अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाना है या पढ़ाना है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में भी अगर किसी को लगे सबसे पहले निबंध पढ़ा दीजिए तो सबसे पहले निबंध पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को लगे आलोचना पढ़ा दीजिए तो आलोचना सबसे पहले पढ़ा दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में जो काव्य का क्षेत्र था वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग गद्य की तरफ बढ़ेंगे। अब और कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।